So hello everyone and welcome back to my YouTube channel। बच्चा क्लास 10 पॉलिनोमियल प्रीवियस पार्ट मैंने अपलोड किया था आपका, उसमें मैंने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सिखाया था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बताया था। इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे तो उसमें यही है। पहला ये है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। इस पार्ट में हमें क्या बताना है? इस पार्ट में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होती है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि बीच वाला हमारा सम ऑफ जीरोस का रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो या आपको अल्फा बीटा गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। के का मतलब होता है कि आप फैमिली ऑफ, इसे कहते हैं के रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, तो आप बोलेंगे फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स। So this is the family of polynomials where k depends upon the expression कि आपका डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन लेके बताता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। बस ये ध्यान रखना कि ये फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। पी एक्स इजिकल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस प्लस में अल्फा बीटा। अगर आप एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें यही बोला गया है, form the quadratic polynomial whose sum of zeros are this and product of zeros are this। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and the product। क्या दिया हुआ है? माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आई थिंक माइनस का 1/4, ये सम ऑफ जीरोस गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहले वाला सम ऑफ जीरो, दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4। अल्फा बीटा कितना है? 1/4। बस इक्वेशन याद करो, पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? माइनस का 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1/4। एग्रीड। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। के माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, x/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसके, तो 1 लगा दो। एलसीएम लिया, जब आपने एलसीएम लिया तो 4 आया। भाई के ब्रैकेट में पी एक्स इजिकल टू के ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करना होता है, के की वैल्यू वही लेनी होती है जो डिनोमिनेटर में होती है। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लेंगे, 4 है तो 4 लेंगे, 2 है तो 2 लेंगे, -1 है तो -1 लेंगे। डिनोमिनेटर में के की वैल्यू 4 डाली, कुछ कैंसिल हो रहा है? बोलो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका पैटर्न होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। चलिए नोट करिए। चलिए अगला टॉपिक हम करते हैं, ग्राफ से कैसे पता लगा। भाई ग्राफ से भी तो पता लगा सकते हैं कि जीरो का पॉलिनोमियल कितने हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया, आपकी एनसीईआरटी की बुक में बना भी हुआ है, इस तरीके का है, कर्व बना दिया। अब आपको ये देखना, देखो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है समझो। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको आप एक्सप्रेशन में पुट करो तो वाई जीरो आ जाए। कहने का मतलब ये है, अगर मैं बोलूं यही तो है भाई, आप ये एक्स एक्सिस पे है ना, यानी कोई भी कर्व आपका एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो इसका मतलब वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस ही ऐसा एक पॉइंट है जिसपे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो तो हमेशा वाई की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये एक बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ये एक बार टच कर रहा है फिर से एक्स एक्सिस पे, फिर एक बार टच कर रहा है, तो ये टोटल 3 बार टच कर दिया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पे 3। क्यों? 1 2 3, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, चलिए अगर मैंने एक कर्व ऐसे ले लिया, ठीक है, ये कर्व ऐसे हो गया। अभी एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा? 1 2। एग्रीड। चलो ऐसे कर लो इसको, और ये लो, तब भी तो 2 ही हुए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये
रैंडम एक कोई कर्व लिया मैंने और उस कर्व को एक्स एक्सिस पे देखा कितनी बार वो कट कर रहा है, ठीक है, तो उससे आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आ जाएंगे। तो सिंपल कर्व की मैंने बात करी यहाँ पे, आप कोई सा भी ले सकते हो। ये देखो ये कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, स्ट्रेट लाइन ले ली, है ना। तो आप यहाँ बोलेंगे 3, यहाँ बोलेंगे 2, यहाँ बोलेंगे 1। लेकिन जो समझाने वाली बात है ये तो आपको समझ आ जाएगा बड़ी आसानी से, लेकिन जो एक बार ये नोट कर लो फिर इसके बाद अगला बताता हूं। चलिए नेक्स्ट बात समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कभी भी आप कर्व बनाओगे, कभी भी आप कर्व बनाओगे, देखना जरा ध्यान से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चा कभी भी आप कर्व बनाओगे तो दैट विल बी पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसे होता है, देखो ऐसे यू शेप कर्व ऐसे होता है, एग्री। तो ये यू शेप कर्व यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है, 2 बार, तो आप बोल दोगे नंबर ऑफ जीरोस 2। यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको विजिबल है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए लेकिन अगर इसी कर्व को, अगर इसी कर्व को मैं कहता हूं आप ऐसे कर रहे हो तो आपको लगेगा सर ये तो एक बार टच कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, 1, लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होते हैं। बस यही आपको समझना, आइडेंटिफाई करना है। पैराबोलिक कर्व हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस हमेशा किसके इक्वल होंगे, 2 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोलिक कर्व है, एग्रीड। तो ये आपको समझने, ये टचिंग के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे बोलोगे सर इसका आंसर 1 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं, अगर आप इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका आंसर 2 है, क्योंकि जब आप रूट निकालते हैं कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम, जैसे यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने इसी का एक एक्सप्रेशन ले लेता हूं, मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एग्रीड और नॉट, भाई क्वाड्रेटिक ही तो है। अब इसका मतलब क्या है कि आप 2 माइनस 2, आंसर कितना आ रहा है, 0, यानी कि इसके जो रूट आ रहे हैं वो इक्वल है। बेटा अल्फा और बीटा इक्वल है, इसमें अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, इसी वजह से ये 2 बार टच कर रहा है। अल्फा और बीटा इसमें इक्वल है, इसी वजह से एक बार टच कर रहा है, क्योंकि 2 डालो और फिर से 2 डालो, यानी अल्फा भी 2 है और बीटा भी 2 है, तो अल्फा भी 2 बीटा भी 2 है, तो क्वाड्रेटिक ही ना। अब ये बात आपको कब समझ आएगी, ये तो आपको इक्वेशन देखने पर समझ आएगी ना कि क्वाड्रेटिक है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी पैराबोलिक कर्व आपको एग्जाम में देखने को मिले या कहीं भी देखने को मिले तो आप पैराबोलिक कर्व का नेचर कैसे चेक करेंगे, ये पैराबोलिक कर्व टच कर रहा है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। अगर मान लो टच ही नहीं कर रहा, ऐसा आ रहा है, तो क्या, तो इसका मतलब जीरो पॉसिबल ही नहीं, ये तो टच ही नहीं कर रहा ना। ये वाला केस तो हो गई नो रियल रूट एग्जिस्ट, कहीं पर टच ही नहीं कर रहा, यानी एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा, टच तो करना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट टच तो करना चाहिए, विदाउट टचिंग आप बोल देंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो ये किसका केस हो गया, नो रियल रूट एग्जिस्ट, फिर वो इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा, वो हमारा सिलेबस नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि ये आपको समझ आना चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे 2 रूट लगते हैं, प्लस का 2 प्लस का 2, यानी 2, 2, अल्फा 2 बीटा 2, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, ठीक है, करिए नोट। तो ग्राफ के नेचर से आप कैसे समझेंगे भाई, ग्राफ के नेचर से कैसे पता चलेगा, देखो अगर आपका लीनियर है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात समझ लेना अच्छे से कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका लीनियर होगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो दैट ग्राफ विल बी पैराबोलिक, पैराबोलिक अभी बताया ना, पैराबोलिक यू शेप ग्राफ, यू शेप ग्राफ होता है, 2 तरीके का यू शेप होता है, एक ऐसा अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड, ठीक है। तीसरा अगर क्यूबिक है तो दैट विल बी कर्व, ठीक है, क्यूबिक किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व को, एग्रीड, यहां तक आपको समझ है। जैसे मैं अब आपके सामने ग्राफ बनाता हूं, मैंने आपको बोला अब बताओ, इसके बारे में बात करते हैं,
कि कितने नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल है, सोच के देखो। व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरोस फॉर दिस इक्वेशन, मतलब ये ग्राफ के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस है, तो आप बोलेंगे 4 जीरोस पॉसिबल है। बेटा देखो ना, दो तो ये रहे, दो ये रहे, इक्वल है ना, यहाँ अल्फा बीटा इक्वल हो गया, यहाँ अल्फा बीटा इक्वल हो गया, इसका मतलब टोटल आपके पास 4 जीरो, दो यहाँ से आए, दो यहाँ से आए, टोटल 4 जीरोस पॉसिबल है। तो कर्व को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि कितने, तो अगर आप एनसीईआरटी के सिर्फ कर्व देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा एक बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है, तीन बार टच कर रहा है। इनको इन्फॉर्मेशन को और अपने कंटेंट में ऐड कर लो कि क्वाड्रेटिक के लिए आपको पैराबोलिक दिख जाएगा, पैराबोलिक जब भी दिखे तो पैराबोलिक हमेशा 2 जीरो बनाता है, चाहे वो टच करे चाहे वो एक बार टच करे, वो 2 जीरो बनाता है, क्योंकि इसमें अल्फा और बीटा इक्वल हो गए। ठीक है जी, क्यूबिक के लिए तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, काउंट कर लेना कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब ये कुछ आइडेंटिटीज याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है भाई, चाहिए होगी आगे हमारे को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये वाली तो फिर भी यूज नहीं होगी, ये वाली होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये यूज होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितनी होगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होगी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ज्यादातर वैसे ये आइडेंटिटी यूज होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ये बताना है ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसकी क्या आइडेंटिटी होगी, तो ये आप नहीं जानते। ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पता, अभी आगे समझाऊंगा आपको इसके बारे में, पहले इतनी आपको याद भी है और इतनी हमने पढ़ी भी है, एक बार इसको देख लीजिए फिर इसके बाद बात करते हैं। चलिए आर डी शर्मा शुरू कर दिया मैंने, एनसीईआरटी के मैंने जितने क्वेश्चन आपको बता सकता था बता दिया, उसमें आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा, वैसे हो जाएंगे, सिमिलर टाइप के है, मैं आपको एक बस कंटेंट आइडिया देता जा रहा हूँ कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और जो अभी ग्राफ वाली बातें बताई थी वो रेफरेंस बुक की थी, आर डी शर्मा में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्सप्रेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड पार्ट कह रहा है 1 अपन में अल्फा प्लस 1 अपन में बीटा। बेटा ये चेंज होता रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आइडेंटिटी यूज करनी आनी चाहिए। देखिए कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन, ये टाइप 1 चल रही है हमारी, कभी भी आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन आए, कभी भी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 अपन में अल्फा प्लस 1 अपन में बीटा, अल्फा क्यूब अपन में अल्फा बीटा प्लस बीटा क्यूब अपन में अल्फा, ऐसे कभी भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिले, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का एक्सप्रेशन निकालना है। समझे, कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन आए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ए कितना है 1, बी कितना है माइनस पी, सी कितना है क्यू। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसका इक्वल होता है, माइनस का बी बाय ए, बी कितना है माइनस पी, ए कितना है 1 पी, तो इसका मतलब आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए, सी कितना है क्यू, ए कितना है 1, आंसर आया। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या हो गया, कभी भी आपको करना हो ये पार्ट कंपलसरी है, आपको ये पॉलिनोमियल में मैक्सिमम क्वेश्चनों में करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए पहला पार्ट देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी, लेकिन बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लिखाई थी, अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहती है बच्चों को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होगी, तो देखो वो होगी
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी आप याद कर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने देखिए, ए माइनस बी का अभी दिखाई भी थी। ए प्लस बी का होल क्यूब देखिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी दिखाई थी। ऐसी आइडेंटिटी यूज होती है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ। ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी याद भी कर लो, साथ के साथ याद करते जाना। अब बोलो एक्सप्रेशन क्या बना? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कुछ दी हुई है, बोलो पी दी हुई है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है, क्यू दी है, तो पी स्क्वायर माइनस। कहने का मतलब ये है पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर आप अपनी आइडेंटिटी को इस तरीके से कन्वर्ट करो एक सम का रिलेशन आए और एक प्रोडक्ट आए, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यही मिलना चाहिए मुझे। इस वाले में देख 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, क्या करे? बोलो डिनोमिनेटर में कर दो मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो बना? ये रिलेशन बनाना है आपको सम और प्रोडक्ट का। सम कितना है? पी। प्रोडक्ट कितना है? बस ये आपका आंसर आ गया। अब हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, सेम पैटर्न वही, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, इसके अंदर वैल्यू डालो। अब यहाँ क्यूब भी हो सकता था, यहाँ पे अल्फा अपन में बीटा प्लस बीटा अपन में अल्फा, ये चेंज होंगे बस, ये चेंज नहीं होगा और ये भी चेंज नहीं होगा। लॉजिक भी एक सम का रिलेशन बनाना है और एक प्रोडक्ट का। सम की जगह सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू। चलिए नोट कर लीजिए, थोड़े और एक्सप्रेशन करवाता हूं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा -2 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करता हूं मैं कि भाई इस इक्वेशन से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर -4x माइनस एक्स प्लस 4, एग्रीड। fx इजिकल टू एक्स कॉमन ले लिया, x -4 -1 कॉमन ले लिया, x -4। fx इजिकल टू x -1 x -4, x -1 x -4। fx को किसके इक्वल रख दिया? 0 के इक्वल। x -1 x -4 0 के इक्वल हो गया, यानी x की वैल्यू एक बार 1 आ गई और एक बार 4 आ गई, एग्रीड। देयरफॉर अल्फा इजिकल टू 1 और बीटा इजिकल टू 4। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 4 या अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की वैल्यू 1। एक्सप्रेशन में लगाएंगे 1/1 प्लस 1/4 -2 1 इंटू 4। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 प्लस 1/4 क्योंकि एलसीएम ले लिया, -8 5/4 -8/1 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 4 जा 32, कितना आ गया? -27/। एग्रीड। अब एक बात समझने की है कि अगर हमारे पास ऐसे ही आंसर आ रहा है तो हम एक्सप्रेशन में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली बात क्यों कर रहे थे? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कराया भी आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चनों में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला एक्सप्रेशन निकालना होता है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे तो वहां पे हमारे पास ऐसी कोई इक्वेशन नहीं थी जिसके हम फैक्टर निकाल सकते थे, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर निकाल सकते थे, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी, तो मैंने जब इसकी ऐसी इक्वेशन थी मैंने उसका बेनिफिट उठाया। कैसे बेनिफिट उठाया? एक से अल्फा निकाल लिया, दूसरे से बीटा निकाल लिया, उसको यहाँ पे रखा, प्लॉट किया, मेरा अल्फा आ गया, बीटा आ गया, अल्फा बीटा को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, प्लॉट करने पर मेरा आंसर आ गया, मैंने इसको सॉल्व कर दिया, मैंने इसका 27/4, ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं देता, मान लो ऐसी इक्वेशन नहीं देता कॉन्स्टेंट वाली, कोफिशिएंट वाली, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उस केस में हमारे को क्या करना पड़ता? फिर हम अपना वही तरीका 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा -2 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा। ये आपका एक सम का, एक प्रोडक्ट का और ये प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बन गया। बस सम ऑफ जीरोज निकालते, वहां से यहाँ पुट कर देते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते, वहां से यहाँ पुट कर देते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते, वहां से यहाँ पुट कर देते। इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा, कोई फर्क तो आएगा नहीं। बस आपके पास अगर इक्वेशन सॉल्व करने वाली है तो आप जीरोज निकाल के पुट कर सकते हैं, और आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने वाली नहीं है तो आप इस एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार वाला।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, 1 में अल्फा माइनस 1 में बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सेम वही तरीका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा x कॉमन लिया x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 2, क्या फैक्टर बने x माइनस 1 x प्लस 2, एफ एक्स जीरो के इक्वल रखा, एफ एक्स को जीरो के एक बार फैक्टर x माइनस 1 x प्लस 2 दोनों किसके इक्वल आ गए, जीरो के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 कॉमा माइनस 2। तो देयरफॉर एक बार अल्फा मैंने लिया 1 और बीटा लिया माइनस 2, ऐसा भी तो हो सकता है अल्फा माइनस 2 और बीटा 1, भाई फर्क तो पड़ेगा ही ना आंसर पे। तो आपको दोनों आंसर लेके चल, बस इतना ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको अल्फा 1 बीटा माइनस 2 और अल्फा माइनस 2 बीटा 1 दोनों केसेस लेके चल रहे हैं। चलिए जी दोनों केसेस लेके चलते हैं। पहले ऊपर वाला केस लेके चलते हैं, इसके अंदर 1 में अल्फा माइनस 1 बीटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब बताओ, या फिर डायरेक्ट कर दो, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई मत करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है पहले वाले केस से, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, तो 1 प्लस 1/2, आंसर कितना आ गया, एग्रीड। चलिए अब दोबारा से 1 में अल्फा माइनस 1 में बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया माइनस का। तो दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे बच्चा आपके, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो अगर आपको अल्फा बीटा अलग अलग मिलते हैं तो आपको दोनों वैल्यूज को पुट करके फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। अब इससे प्रीवियस वाला किया था ना मैंने, उसमें आपने नोट किया होगा मैंने एक ही बार कर दिया था, क्योंकि वहां पे क्या था कि अल्फा की वैल्यू 1 लो या 4 लो, बीटा की वैल्यू 4 लो या 1 लो, एक्सप्रेशन में डालने से आंसर सेम ही आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक बार कर दिया। लेकिन इसमें अब बोलो आपको कैसे पता चलेगा, आपको तो दोनों बार डाल के चेक करना है, भाई सेम आ रहा है तो इसका मतलब दूसरी बार मत करो। अलग अलग पता है कब आएगा, जैसे आप पिछले वाला एक्सप्रेशन ये था 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा माइनस 2 प्लस 2 अल्फा बीटा था, तो अल्फा 4 डालो बीटा 1 डालो, पोजीशनिंग ही तो इंटरचेंज हो रही है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, 1/4 प्लस 1/1 या फिर 1/1 प्लस 1/4। तो इससे आपको पता चल जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस था, अगर यहाँ पे सम होता तो चाहे 1 डालू चाहे 4 डालू चाहे 4 डालू चाहे 1 डालू सेम होता, लेकिन यहाँ डिफरेंस है तो डिफरेंस में 1 और 4 डालना और 4 और 1 डालना डिफरेंट होती है दोनों बातें। आपको क्या करना है, बस बेसिकली दोनों केस डालने हैं। आपका आंसर आ गया 3/2 और -3/2। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को वही हमारा सम और प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट से सॉल्व करें, तो देखना कैसे होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा है इसके अंदर, इसलिए मैं इसको उससे भी करवा रहा हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। एक बार जरा उस कॉन्सेप्ट से करते हैं, सम और प्रोडक्ट वाले से। क्या बताया था मैंने आपको, भाई सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लो। सम का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस का b बाई ए। बोलो a कितना 1, b कितना 1, c कितना -2, b की वैल्यू कितनी 1, a की वैल्यू कितनी 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा आपका आ गया -1। नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c बाई ए। बोलो c कितना -2, a कितना 1, तो अल्फा बीटा कितना आ गया -2। बोलो यहाँ तक समझ आई, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा हो गया, ठीक है, ये अल्फा बीटा आ गया आपका। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, 1 में अल्फा माइनस 1 में बीटा। तो देखिए 1 में अल्फा माइनस 1 में बीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन ले लो, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है -2। बोलो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस बीटा अपॉन में। अब यहाँ आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता, आपको सम ऑफ जीरोस पता होता है, डिफरेंस ऑफ जीरो नहीं पता होता। इसके लिए आप एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आपको पॉलिनोमियल के अंदर डिफरेंस ऑफ जीरोस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला याद कर लो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। सम और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन बनता है जिससे ये फॉर्मूला बनेगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा आपका, चेक कर लो। इस फॉर्मूले को बच्चा आप डबल स्टार लगा लो क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपका अच्छा बन सकता है अल्फा माइनस बीटा वाले पे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना अल्फा माइनस बीटा को। तो एक काम करते हैं, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान,
इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा का एक्सप्रेशन क्या है बच्चा आपका, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 8, आंसर आ गया 9। लेकिन आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस आएगा, √9 कितना हो गया 3। यानी कि अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यू आ रही है, प्लस का 3। और इसी वजह से प्रीवियस वाले पार्ट को जब हम कर रहे थे तो वहां भी दो आंसर आ रहे थे, प्लस का 3/2 और माइनस का 3/2, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, एक बार प्लस का रखोगे तो 3/2 आएगा, एक बार माइनस का रखोगे तो। आई होप आपको ये समझ आएगा। दोनों मेथड से इसलिए कराया क्योंकि इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज होगा अभी आगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। मैंने आपको क्या समझाया, एक तो ग्राफ से समझाया कि ग्राफ से कैसे जीरो निकालते हैं, फाइंड करते हैं, नंबर फाइंड कर सकते हो, वैल्यूज नहीं, कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं ग्राफ को देख के। उसमें मैंने आपको पैराबोला वाली बात समझाई। पैराबोला वाली बात याद रखना कि पैराबोला अगर आपका 2 पॉइंट पे टच कर रहा है तो 2 जीरो होते हैं, एक पे भी टच कर रहा है तो भी 2 जीरो होते हैं, क्योंकि इक्वल भी तो हो सकता है अल्फा बीटा। उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये वाली टाइप बताई, आर डी शर्मा की कुछ टाइप थी। उससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराया था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको फैमिलीज ऑफ कर्व के बारे में बताया, ठीक है, फैमिलीज ऑफ पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व। फिर मैंने आपको समझाया अल्फा बीटा वाली कैटेगरी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना कंपलसरी होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन ना हो तो, अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जिसके निकल सकते हैं अल्फा बीटा, तो आप डायरेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो, px² + qx - r ऐसे कुछ करके हो, तो आपको सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना है। तो इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। ये डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला, कभी भी आपको सम ऑफ जीरो दिया तो डिफरेंस ऑफ जीरो निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। और आर डी शर्मा में इसके कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। ओवर एंड आउट, टेक केयर, बाय बाय बच्चा।